वो जलती रही आग में बेकसूर होकर भी, वो जलती रही आग में बेकसूर होकर भी, वो पुरानी धन संपदा है भारत की, वो जो बेवा हो गई थी। नमस्कार दोस्तों, कल्चरल हंट्स में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सती प्रथा को भारत में एक कलंक के रूप में देखा जाता है, तो आइए जानते हैं सती प्रथा का आरंभ कैसे और क्यों हुआ था। तो सबसे पहले जानते हैं सती प्रथा क्या है। सती या सत्रिया एक प्रतिबंधित अंतिम संस्कार प्रथा है, जहाँ पे विधवा स्वेच्छा रूप से अपनी पति के चिताओं पे जल जाती है या जौहर कर लेती है, तो इस प्रथा को सती प्रथा कहते हैं। दोस्तों, इस प्रथा को हमारी संस्कृति के साथ जोड़कर कलंकित क्यों किया जाता है? भारत में नारी को पूजनीय माना जाता है और ऐसे महान देशों में ये प्रथा आई कहाँ से? आग में जलती रही नारियां, भेड़िया फिर भी मौन थे और हमें पढ़ाया गया बाबर और अकबर महान थे, तो फिर महाराणा प्रताप कौन थे? दोस्तों, एनसीईआरटी की पुस्तक पिछले कई वर्षों से सती प्रथा के खिलाफ हमारी सभ्यता और संस्कृति में लगातार जहर उगलने का काम कर रही है। दुर्भाग्य की बात है, हमारे स्कूल में भारतीय शिक्षा पद्धति को लागू करने वाले कुछ वामपंथियों की या कम्युनिज्म की विचारधाराओं को हम समझ नहीं पाए। पिछले कुछ वर्षों से हमारे बच्चे के दिमाग में ये जहर भरा जा रहा है। इस मामले में सोशल एवं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट विवेक पांडे ने एक आरटीआई जारी की थी, जिसका जवाब चौंकाने वाला था। एनसीईआरटी के पास सती प्रथा के प्रभाव एवं उसके उत्पन्न होने का कोई प्रूफ नहीं था। क्लास 8 चैप्टर कास्ट वुमेन एंड रिफॉर्म्स में सती प्रथा के बारे में बताया गया। भारत के कुछ हिस्सों में विधवा महिला की तारीफ की जाती थी अगर वो अपने पति के साथ चिता पे जल जाती थी। इसके अलावा महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा गया था। दोस्तों, इसमें एक बात और ऐड किया गया था कि अगर कोई महिला शिक्षित होती है तो वो विधवा हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, सती प्रथा को लेके हमारे वेद में कहीं भी इसकी चर्चा नहीं है। चाहे हम ऋग्वेद की बात करें, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद की, फिर भी हिंदू समाज को इस प्रथा के साथ जुड़कर लगातार कलंकित किया जाता है। दोस्तों, इस प्रथा का प्रचलन सबसे ज़्यादा मुगल काल में देखने को मिला था, जब मुगल आक्रांता भारत पे आक्रमण किए थे और यहाँ के राजाओं को मारकर रानियों को जबरन उठाकर या लूटकर अरब ले जाया करते थे। तो इस प्रताड़ना से बचने के लिए रानियां के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होता था और वो जौहर का रस्म अदा करती थी या कुएं में कूद जाती थी। मुगल काल में इस्लामिक आक्रांताओं का आतंक लगातार बढ़ता चला गया, जिस कारण से वहाँ की महिलाओं के साथ बलात्कार, अत्याचार, शोषण एकदम चरम सीमा पे पहुंच गई थी। जब अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मावती के बारे में पता चला था, उनकी खूबसूरती के बारे में जब ये जानकारी मिली थी, तो उन्होंने चित्तौड़ पे आक्रमण कर दिया था और वहां के राजपुतानाओं को कत्लेआम करना प्रारंभ कर दिया था। जब ये बात रानी पद्मावती को पता चला, तो वो अपना लाज बचाने के लिए वहां की विधवाओं के साथ एक साथ जौहर का रस करती है और लगभग इसमें 1600 महिलाएं थी। महिलाओं को बलिदान को याद करने के लिए उस स्थान पे मंदिर बना दिया गया और तब से उसे सती कहा जाने लगा। दोस्तों, इस प्रथा के लिए धर्म जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उस समय की परिस्थितियां जिम्मेदार थी और महिलाओं के पास वहां पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। लेकिन ये प्रथा धीरे धीरे बढ़ती चली गई और इसका दुरुपयोग होने लगा। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय ने समाज को सती के खिलाफ जागरूक करना प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने अंग्रेज के गवर्नर लॉर्ड विलियम की सहायता ली और सती प्रथा को समाप्त करने के लिए 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को एक रेगुलेशन एक्ट पास किया गया और इसमें ये बताया गया कि सती प्रथा अब एक दंडनीय अपराध है और इस तरीके से धीरे धीरे सती प्रथा का समापन हो गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से सती प्रथा को हमारी सभ्यता और कल्चर के साथ जोड़कर हमें कलंकित किया जाता था और ये पूरी तरीके से असत्य है। ऐसे ही सांस्कृतिक और कल्चरल जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।